So good morning students. In today's class of stereochemistry, we were discussing about the absolute and relative configurations of Fischer forms. Actually absolute और relative का मीनिंग क्या? आपके पास जो configuration होती है, वो notation होती है, वो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम किस बेसिस पे निकालते हैं कि हमारा जो 3 डायमेंशन में मेरा एक्चुअली क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसके हिसाब से हमने उनको अलग अलग नोटेशंस दी हुई है। तो एक आपके पास आता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन और सेकंड आपके पास आता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। जहाँ तक इसके नेमिंग पे सवाल है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट का मतलब ही ये हो गया है कि एग्जैक्टली जो वो बिल्कुल एग्जैक्टली जो वो अरेंजमेंट है 3 डायमेंशन में मॉलिक्यूल की, उसके हिसाब से मैं उसकी क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन, क्या क्या उनकी नेमिंग दे सकती हूँ। ठीक है, जैसे ये उसी तरीके से है जैसा हमारे पास में आप नोमेनक्लेचर करते हो, तो उसमें नोमेनक्लेचर में तो हम देते हैं ना कि पहले इसको एल्काइल ग्रुप बोल रहे हो, आप इसको हेलोजन ग्रुप बोल रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पे भी हमने कुछ नोटेशंस ही ली हुई है। ठीक है, डाई ट्राई वो सब नोटेशंस ही मानी हुई है। तो यहाँ पे भी एब्सोल्यूट में भी मैंने कुछ नोटेशन मानी हुई है। मतलब एग्जैक्टली मेरा जो 3 डायमेंशन में था उसमें मैं किस तरीके की नोटेशंस देती हूँ, वो आता है मेरा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में। सेकेंड आता है रिलेटिव, मोस्ट यूज इसी का ही होता है रिलेटिव का, क्योंकि एब्सोल्यूट जो है वो तो जो मॉलिक्यूल है उसकी कॉन्फ़िगरेशन बता दी कि ये है, जबकि रिलेटिव का हम उनके डिफरेंसेस देखने के लिए करते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव आपके पास क्या होता है, रिलेटिव कंपैरिजन बताएगा कि एक एनेंशियोमर का ये है तो दूसरे का वो है। जो मैंने कल भी आपके पास बताया था कि रिलेटिव में क्या आएगा, डी एंड एल, कैपिटल डी और कैपिटल एल। ठीक है, उससे पहले एक और चीज़ याद रखना, स्मॉल डी और स्मॉल एल या प्लस और माइनस हम किस चीज़ के लिए नोट करते हैं, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करो या प्लस से रिप्रेजेंट करो, दैट इज डेक्स्ट्रोरोटेटली। स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करो या माइनस से रिप्रेजेंट करो, दैट इज लिबोरोटेटरी। ये क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन शो करते हैं, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। जो प्लेन पोलराइज लाइट की डायरेक्शन को किस साइड शो कर रहा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वो होता है। जबकि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन इसमें जो नोटेशन होती है वो कैपिटल डी और कैपिटल एल से होती है, प्लस माइनस से नहीं होती है। किससे होती है, कैपिटल डी और कैपिटल एल से। क्या होता है कैपिटल डी और कैपिटल एल, देखो ये जनरली जो भी यूज़ होता है इसका आपका शुगर का स्ट्रक्चर है या कोई भी कार्बोहाइड्रेट के जो जनरली स्ट्रक्चर होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ कोई और ग्रुप भी हो सकता है, ऊपर भी कोई और ग्रुप हो सकता है, नीचे भी कोई और ग्रुप हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होते। पर ऐसे कंपाउंड्स में जो नीचे से जो फर्स्ट कायरल कार्बन होता है, नीचे से जो फर्स्ट कायरल कार्बन होता है उस पे OH ग्रुप की डायरेक्शन क्या है, OH आपका लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है या OH आपका राइट साइड में प्रेजेंट है। यहाँ OH मेरा किस साइड में प्रेजेंट है, राइट साइड में। जब राइट साइड में होगा मतलब डी फॉर्म होगी वो उसकी। और जब मेरा ये फर्स्ट कायरल कार्बन का OH लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा तो ये मेरा क्या होगा, एल कॉन्फ़िगरेशन। क्या होगी ये, एल कॉन्फ़िगरेशन। आपके पास शुगर इस तरीके की भी आ सकती है, यहाँ पे H आ जाए। ठीक है, तो उसमें ये कायरल कार्बन नहीं है, कायरल कार्बन कौन सा होगा, ये वाला। नीचे से फर्स्ट कायरल कार्बन यही हो, फिर इसकी देखो कि इसमें OH किस साइड है, तो अगर इस साइड है मेरा तो क्या हो जाएगा ये डी, अगर उस साइड होता तो क्या होता एल। बट जब यहाँ पे मैं देख रही थी OH, जब तक ये OH है तो मेरा फर्स्ट कायरल कार्बन यही है। नीचे से फर्स्ट कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन आपको चेक करनी है। OH अगर आपका लेफ्ट साइड में है देन L, OH अगर राइट साइड में है देन D। ठीक है, तो ये होता है आपका D एंड L, OH ऑन द राइट साइड एंड OH ऑन द लेफ्ट साइड। कौन से ग्रुप पे चेक करना है आपके, फर्स्ट कायरल कार्बन पे, फर्स्ट कायरल कार्बन फ्रॉम डाउन, नीचे से देखना है। ठीक है, यही आपके पास नोटेशन होंगे, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड के स्ट्रक्चर्स हैं ये। सेकेंड चीज़ आपके पास आती है कि इसके जो जनरली जो बात करी जाती है, ऐसे ही आप अमीनो एसिड में भी देखते हो, जरूरी नहीं है कि वो OH ही हो, वो कोई भी हाईली ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप देखा जाता है कि आपके पास 4 ग्रुप लगे होते हैं। कायरल कार्बन ये है, इस पे 4 ग्रुप लगे हुए होंगे। ठीक है, नीचे से पहले वाला कायरल कार्बन देख रहा है, उस पे जो मोस्टली ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप होगा, मोस्टली ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप वही होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन की हाई थी तो OH है, यहाँ पे किसकी हाई है, NH2 की। ठीक है, तो
ये मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई है, इस वजह से ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप मैक्सिमम है। तो ये कौन सी साइड में प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में? ठीक है, तो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसके बाद ये ग्रुप जो है वो चेंज होता जाता है, वो एक अलग बात है NH2 में। जब बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसा होता है जिसमें NH2 COH लगे होते हैं एक ही कार्बन पे। ठीक है, अमीनो एसिड, अमीन और एसिड दोनों ग्रुप लगे हुए हैं उसमें। तो उसमें जब आपका राइट साइड में है तो D और आपका लेफ्ट साइड में है तो L। ठीक है, जनरली ऑल नेचुरली अकरिंग शुगर्स हैव डी कॉन्फिगरेशन। शुगर की जितनी भी फॉर्म्स आएगी, शुगर का जनरल फॉर्मूला ऐसा होता है, CHO ग्रुप ऊपर में होता है, CH2OH ग्रुप नीचे होता है। यहाँ पे H और OH आते जाते हैं, H और OH डायरेक्शन एक साइड इधर एक साइड उधर, इस तरीके से 16 आइसोमर्स होते हैं। जब आप बेसिक से शुरू करते हो यहाँ ग्लिसरॉल्डिहाइड से इससे लेके फाइनल ग्लूकोज वाले आइसोमर तक जाओगे तो आपके पास 16 आइसोमर्स आते हैं। उन सब की जो नेचुरली अकरिंग है, नेचुरली अकरिंग शुगर्स की मेरे पास क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, डी कॉन्फ़िगरेशन। जबकि ऑल नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैव एल कॉन्फ़िगरेशन जनरली। ये किस बात में है, जनरली। इसमें तो शायद शुगर के, तो जहाँ तक मुझे याद है, सारे के सारे नेचुरली अकरिंग डी कॉन्फ़िगरेशन है। अमीनो एसिड का एक है शायद ग्लाइसिन को छोड़ के, बाकी सबकी एल कॉन्फ़िगरेशन होगी। ग्लाइसिन जो है वो डी फॉर्म में मिलता है, जहाँ तक पता है, कंफर्म नहीं है, ये आगे क्लास में कंफर्म कर दूंगी। ठीक है, तो ऑल नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैव एल कॉन्फ़िगरेशन व्हाइल शुगर्स हैव डी कॉन्फ़िगरेशन। ये जनरल स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है, एक आधी हो सकती है कि जिनका हमें नहीं पता हो। ठीक है, नाउ वी विल गो टू द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज R and S कॉन्फ़िगरेशन। R का मीनिंग होता है रेक्टस, S का मतलब होता है सिंस्टर। ठीक है, और इनका एक्जेक्टली मीनिंग रेक्टस का राइट होता है, सिंस्टर का लेफ्ट होता है। रेक्टस का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज आपकी ऐसे होती है, सिंस्टर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो आपकी ऐसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जो साइंटिस्ट ने दिया उसका नाम था कार्ल कान। 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था कार्ल इनवर्ड प्रिसाइज रूल। CEIP रूल से हम इनमें ग्रुप्स की प्रायोरिटी देते हैं। प्रायोरिटी देने के बाद हम उनको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाते हैं, उसके बाद हम RNA कॉन्फ़िगरेशन देते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके रूल पता होने चाहिए, रूल के बाद हम उनकी डिस्कस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये चीज़ पता चल गई आपको। एब्सोल्यूट R और S होते हैं, रेक्टस और सिंस्टर। रेक्टस का मतलब क्लॉकवाइज, सिंस्टर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हुई। इसके आगे हम आते हैं कान इनवर्ड रूल पे, जो क्या कहता है कि प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल, इसको आप क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल भी बोलते हैं, कि द एटम विच इज डायरेक्टली अटैच टू एसिमेट्रिक सेंटर। हमें एसिमेट्रिक सेंटर के अकॉर्डिंग R और S कॉन्फ़िगरेशन देनी है। हमारे पास जितने भी एसिमेट्रिक सेंटर्स हैं उतनी ही हम उनकी R और S कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। ठीक है, तो द एटम विच इज डायरेक्टली अटैच टू asymmetric center having higher atomic number will have first priority, कि जिसकी एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होगा उसकी उतनी ही पहली प्रायोरिटी होगी। जैसे अगर ये मेरे पास सिंपल एक कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर के लिए क्या था, एसिमेट्रिक सेंटर के लिए sp3 हाइब्रिडाइज होना जरूरी था, है हाइब्रिडाइज। चारों ग्रुप्स डिफरेंट होने थे, चारों ग्रुप डिफरेंट होने का मतलब क्लोरीन, OH, हाइड्रोजन, CH3। ठीक है, एसिमेट्रिक सेंटर है, इसमें किसको फर्स्ट प्रायोरिटी दूँ, एटॉमिक नंबर किसका सबसे ज़्यादा है, क्लोरीन, ऑक्सीजन। फर्स्ट एटम को चेक करो, कार्बन और हाइड्रोजन। मैक्सिमम किसका है, क्लोरीन का। फर्स्ट किसको दूंगी, क्लोरीन को। सेकंड किसको दूंगी, ऑक्सीजन को। थर्ड किसको दूंगी, कार्बन को। फोर्थ किसको दूंगी, हाइड्रोजन को। एटॉमिक नंबर यही कहता है। तो ये वाला जो पार्ट है वो ये है। दूसरी बात, अगर मेरे पास ऐसा हो कि आपका पहली प्रायोरिटी तो आपने क्लोरीन को लेगी, उसके बाद इधर भी O जुड़ा हुआ है, इधर भी O जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके आगे OOH लगा हुआ है, इसके आगे 2H लगा हुआ है। फर्स्ट इसको देगी, फोर्थ इसको देगी, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड थर्ड किसको दूं, मेरे को स्टेप वाइज चलना है। फर्स्ट सेम, इसमें ये है, इसमें ये है, इसका एटॉमिक नंबर हायर है तो सेकंड प्रायोरिटी इस ग्रुप की आएगी, थर्ड प्रायोरिटी इस ग्रुप की।
ठीक है। इसके अलावा कैसे हो सकता है, इसके अलावा आपके पास इस तरीके के कंपाउंड हो सकते हैं, ClH, C डबल बॉन्ड OH, या फिर C डबल बॉन्ड OH। उसमें भी सेम चलोगे, फर्स्ट ये है, फोर्थ ये है, सेम 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 सेम, यहाँ ऑक्सीजन यहाँ हाइड्रोजन, सेकंड प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इसमें रखो। ये प्रायोरिटी देने का रूल है, ठीक है। अगर कहीं पे इस तरीके से ना आके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड से ज़्यादा दोगे। डबल बॉन्ड है दूसरी साइड, ये कार्बन है, इसके पास यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये कार्बन है, इसके पास यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ट्रिपल बॉन्ड की ज़्यादा आएगी, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है ये कार्बन उसी एटम से 3 बार ऐसे अटैच है, ठीक है। इसका मतलब इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, 1 के बाद 2 और फिर 3। ज़्यादा प्रायोरिटी को फर्स्ट देंगे, लोअर प्रायोरिटी को फोर्थ देंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 इस तरीके से सबसे पहला काम यही है आपको प्रायोरिटी देना। सेकेंड रूल कहता है कि अगर मेरे पास एटॉमिक नंबर किसी के सेम हो, जैसे आइसोटोप्स के केस में होता है कि एटॉमिक नंबर अगर मेरे सेम है तो मैं वहाँ पे एटॉमिक मास चेक करूँगी, जिसका ग्रेटर एटॉमिक मास होगा उसकी प्रायोरिटी हायर होगी। जैसे कार्बन 14 फिर कार्बन 13 फिर कार्बन 12, कि अगर कार्बन 14 13 और 12 लगा हुआ है तो 14 को सबसे मैक्सिमम, फिर 13 को, फिर 12 को। या फिर हाइड्रोजन के आइसोटोप्स जैसे लगे हुए हैं, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, प्रोटियम, तो किसको मिलेगी मैक्सिमम, ट्रिटियम, फिर ड्यूटेरियम, फिर क्या होता है ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और प्रोटोरियम। तो सबसे कम किसको मिलेगी, 1 वाले आइसोटोप को। और ये सारे आर और एस कॉन्फ़िगरेशन निकालने के रूल्स है। तो सबसे पहले हमने नंबरिंग करना सीख लिया कि प्रायोरिटी कैसे देनी है। सेकंड चीज़, अगर मेरे पास कुछ ऐसा आता है कि जिसमें यहाँ पे मेरा CH3 HOH HOH CH2OH ऐसा अगर मॉलिक्यूल आता है तो इसमें आपके पास क्या होगा, भाई इस मॉलिक्यूल में मेरे को इसकी निकालनी है तो इसकी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, पहले एक ही कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखूंगी, अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन R आती है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन R आती है, ऐसे केस में तो आप निकाल दोगे। देखो अगर ये ऐसा मॉलिक्यूल है तब तो आप उससे नॉर्मली निकाल सकते हो 1 और 4, हाइड्रोजन तो 4th आएगा ही आएगा, तो उससे मिनिमम किसी का मिलेगा नहीं। फिर कार्बन और ये भी कार्बन, पहला पॉइंट से। सेकेंड, इसमें हाइड्रोजन, इसमें ऑक्सीजन आ रहा है ना, तो इसकी प्रायोरिटी क्या हो गई, इस तरीके के मॉलिक्यूल में तो ये निकाल दिया कि इसको सेकेंड दे दिया, उसको थर्ड दे दिया। बट अगर मेरा मॉलिक्यूल ऐसा हो जाए, कैसा, OH OH H OH H सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल अगर आ गया तो मैं इस वाले ग्रुप की निकाल सकती हूँ नॉर्मल, इस वाले ग्रुप की भी निकाल सकती हूँ, आइदर R और आइदर S, चाहे कुछ भी आए आपके पास, R है और एक की मान लो S आती है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए ये ग्रुप मेरा सेम है, ये ग्रुप भी सेम है, तो मैं प्रायोरिटी किसको हायर दूंगी, इसको तो मैंने 1 दे दी, इसके बाद सेकंड किसको दूँ, फोर्थ मैंने ये दे दी। ऐसे केस में R, जहाँ पे R जो है उसकी प्रायोरिटी S से हायर होगी, R की S से हायर होगी, ठीक है। तो R की S से हायर मतलब 2 नंबर इसको मिलेगा, 3 इसको मिलेगा, ठीक है। तो पहले प्रायोरिटी देना ही सीखो। ऐसे ही अगर मेरे पास ये ऐसे ना रखे, सीसो ट्रांस लगा हुआ है, सीसो ट्रांस निकाल लगा बताया ना, फिर सेम साइड और ट्रांस अपोजिट साइड लगा हुआ है, ठीक है। तो सिस को ट्रांस से ज़्यादा मिलेगी और जेड को ई से ज़्यादा मिलेगी। अगर 2 आर लगे हुए, 2 आर और 2 आर एस का मतलब क्या हुआ, वही जो भी बनाया था, इसमें कितने भी आ सकते हैं, एक ही आर है, ऊपर वाले के आर है, नीचे वाले के आर है, इसकी एस है, तो आर एफ वाले की इसकी प्रायोरिटी इससे हायर होगी, ठीक है। सो उसको कंटिन्यू करते हैं कि आर आर इस तरीके से होगा, दोनों पे आर आर आ गया है और इस पे आर और एस है, तो ऐसे केसेस में आर आर वाले को सेकेंड में आप फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे इसके कंपैरिजन में, ठीक है। सिमिलरली एस एस वाले को आर एस से ज़्यादा दोगे और आर आर वाले को एस एस से हायर प्रायोरिटी मिलेगी।
ऐसे ही एटम जहाँ पे है और लोन पेयर है, लोन पेयर को भी हम प्रायोरिटी में कंसिडर करेंगे, बट लोन पेयर की प्रायोरिटी एटम से लोअर होगी। एटम की प्रायोरिटी चार्ज से, कहीं पे भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पे दिखा सकते हो आप, उससे भी हायर होगी। अब बात आती है इसके बाद कि मैं कैसे देखूं, ठीक है। इसके बाद ऐसे आता है कि मेरा जो जनरल फिशर फॉर्म होती है वो ऐसे होती है, दो तो मेरे प्लेन में होते हैं, दो एटम्स प्लेन में होते हैं और एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, 1 2 3 और 4, ठीक है। या तो ऐसे हो सकता है या फिर इसका मीनिंग क्या हुआ, ये तो मेरा क्या है 1 2 3 और 4, इसका मतलब होता है जो डैश लाइन होती है कि बिलो द प्लेन, और इसका मतलब होता है अबव द प्लेन, ठीक है। इसका मतलब होता है अबव द प्लेन, इसका होता है बिलो द प्लेन। आपके पास तीन तरीके के जनरल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, या तो आपको फिशर फॉर्म में मिल जाए, या फिर आपको अगर ऐसे फॉर्म में मिलता है वेज, इसको बोलते हैं वेज फॉर्म और इसको बोलते हैं फिशर फॉर्म, 1 2 3 और 4, ठीक है। मुझे इसमें फोर्थ ग्रुप को देखना होता है, लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप, या तो मेरा अबव द प्लेन हो सकता है, या मेरा बिलो द प्लेन हो सकता है, या फिर मेरा इन द प्लेन हो सकता है। तो जो इन वाला होता है, अगर हम इनको इसमें कंसिडर करते हैं, इससे इस फॉर्म में अगर जाते हैं, वेजेट और फिशर फॉर्म में जाते हैं, तो जो इन द प्लेन वाला होता है वो मेरा इस तरीके से आता है इक्विटोरियल, फिर अबव बिलो वाले को मैं ऊपर और नीचे लिखती हूँ, ठीक है। ऐसे ही लिखा जाता है। अगर इसका लिखना देखना है तो इस तरीके से लिखा जाता है, देखो नीचे लिखा हुआ था वो तो मिट गया, कोई बात नहीं, उसको मैं बोल दूंगी कि अगर मेरे पास इससे इसमें कन्वर्जन होता है तो ऐसे लिखते हैं, देखो जो आपके पास अबव वाला होता है उसको ऊपर डाल देते हैं, बिलो वाला होता है उसको नीचे डाल देते हैं, फिर उसके यहाँ की बजाय इसके अपोजिट डायरेक्शन से देखा जाता है। अगर मैं यहाँ से देखूंगी, जो मेरा राइट साइड में वो राइट में, जो लेफ्ट में वो लेफ्ट में, मतलब 1 लेफ्ट में है और 2 राइट में, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर मेरा फोर्थ ग्रुप मेरा इन द प्लेन आता है तो फोर्थ ग्रुप कहीं उसमें जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएगा, या फिर ऊपर और नीचे जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपके पास वेजे फॉर्म है तो वहाँ से अगर मेरे को डायरेक्ट देखना है क्या होगा या एस होगा, सबसे पहले प्रायोरिटी देना सीख लिया। प्रायोरिटी के बाद में क्या करूँगी, अगर मेरा अबव द प्लेन है, अगर मेरा अबव द प्लेन है फोर्थ ग्रुप मेरा अबव द प्लेन है, तो मेरे को जो रोटेशन शो करनी होगी वो मेरे को जाना होगा बिलोएस्ट प्रायोरिटी टू हायर प्रायोरिटी की तरफ मूव करना होगा, 4 3 2 1, 4 3 2 1, ये लिखा हुआ था नीचे, यहाँ यही लिखा हुआ था कि अगर मेरा फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन है तो मेरे को 4 3 2 1 डायरेक्शन में कि लोवेस्ट प्रायोरिटी से हायर प्रायोरिटी की तरफ मूव करना होगा। और फिर जो भी डायरेक्शन आती है आपके पास, क्लॉकवाइज आती है, एंटी क्लॉकवाइज, उसके अकॉर्डिंग आर और एस दे सकते हो। ये कब आएगा, जब मेरा अबव द प्लेन है, कौन सा ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर मेरा अबव द प्लेन है तो मेरे को मूव करना है 4 3 2 1 डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये किस में जा रहा है, क्लॉकवाइज में, मतलब इसकी क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन आर, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, फोर्थ ग्रुप अगर मेरा बिलो द प्लेन है तो मेरे को मूव करना होता है 1 2 3 4 के डायरेक्शन में। अगर मेरा फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन है, कब है, बिलो द प्लेन है, तो मेरे को कहाँ डायरेक्ट मूव करना पड़ेगा, 1 2 3 और 4, ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गई, एंटी क्लॉकवाइज इज एस, ठीक है। थर्ड आपके पास इसमें आ सकता है, अगर ऐसा आता है तो क्या करना होगा, फोर्थ को छोड़ दो, फोर्थ को छोड़ दो, आपका मूव, अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे मेरा फोर्थ ग्रुप आता है तो फोर्थ को छोड़ दो, मुझे डायरेक्शन मूव करानी 1 2 3, ऐसे में क्या आएगा, अगर इन द प्लेन आता है तो मेरे को मूव कराना है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, क्या मूव हुआ, एंटी क्लॉकवाइज एस, एस का रिवर्स कर दो आर, सॉरी एस का रिवर्स कर दिया आर, फाइनल क्या आया मेरा आर
फाइनल क्या आया R। फोर्थ ग्रुप अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे है तो इक्वेटोरियल को छोड़ के बाकी की डायरेक्शन को मूव करना है 1 2 3 की डायरेक्शन में। अगर 1 2 3 के बाद आपका R आता है तो S में कन्वर्ट कर दो, S आता है तो R में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, ये इनके रूल्स है। अब इनकी प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। रूल्स पहले क्लियर होने चाहिए। प्रायोरिटी आपको देखनी है, सबसे पहले यही देखना है कि प्रायोरिटी कैसे दे। प्रायोरिटी के बाद मेरे को ये देखना है फोर्थ ग्रुप मेरा अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन है या इन द प्लेन है। अबव द प्लेन अगर आता है तो मेरे को मूव करना है 4 3 1 2 की डायरेक्शन में, 4 3 2 1 की डायरेक्शन में। उसमें जो भी कॉन्फ़िगरेशन आती है वही लिखनी है। अगर मेरा फोर्थ ग्रुप लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मेरा बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन को डैश से रिप्रेजेंट करोगे तो मेरे को मूव करना है 1 2 3 4 की डायरेक्शन में। जो भी डायरेक्शन आती है वही आपको लिखनी है। अगर मेरा फोर्थ ग्रुप इन द प्लेन है या इक्वेटोरियल पोजीशन पे है तब मेरे को 1 2 3 की डायरेक्शन में मूव करना है। उसके बाद जो भी आता है उसको चेंज करके लिख देना है, वो मेरी कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, तो ये आपका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन हुआ। ओके।